आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कि सड़क पर खड़ा एक आदमी ऊर्ध्वाधर दिशा से आती हुई वर्षा से बचने के लिए छाते को ऊर्ध्वाधर दिशा में रखता है। दूसरा आदमी जो सड़क पर दौड़ रहा है वो उसी वर्षा से बचने के लिए छाते को टेढ़ा कर लेता है। ठीक है, अब ऊपर से आती हुई धूप से बचने के लिए दोनों ही छाते हो ऊर्ध्वाधर दिशा में रखते हैं। क्यों, ये हमको पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो हम दोनों स्थिति की कल्पना कर लेते हैं चित्र के जरिए। अब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, प्रश्नानुसार जो आदमी खड़ा है वो ऊर्ध्वाधर दिशा से बारिश आ रही है। हम मान लेते हैं कि बारिश मैंने लाल रंग से दर्शाया है यहाँ पर। ठीक है, बारिश आ रही है तो बारिश से बचने के लिए वो ऊर्ध्वाधर दिशा पर छाता को रखा हुआ है। लेकिन अगर वो v वेग से चल रहा है, ठीक है, तो जो ऊपर से बारिश आ रही है उससे बचने के लिए छाता वो कुछ इस दिशा पर रखता है। अब इस दिशा पर क्यों रखता है ये हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बारिश क्या है, सीधी दिशा पर आ रही है। ठीक है, पहली स्थिति पर विचार करें, अगर व्यक्ति खड़ा है तो इसका वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा 0। मतलब इसके सापेक्ष वर्षा का वेग x घटक पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, vx बराबर 0 वर्षा के लिए। लेकिन v बराबर क्या हो जाएगा, जिस वेग से वर्षा नीचे आ रही है वो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्षा v वाय वेग से नीचे आ रही है। ठीक है, और vx क्या है, या इधर दोनों दिशाओं पर वर्षा के लिए vx 0 है। तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी होता है दोनों घटक का जो वेग होता है उनका योग होता है। ठीक है, vx की घात 2 धन vy की घात 2। अब यहाँ वर्षा का वेग x घटक पर क्या है, 0 है, तो उसको हटा दूंगा और परिणामी क्या आ जाएगा, मेरा परिणामी आ जाएगा वर्गमूल हटाने से vy। तो vy जो है वो वेग ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, उससे बचने के लिए हमको छाता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखना पड़ेगा। तो जो पानी की बूंदे है वो क्या है, छाता पर ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर आएगी और छाता उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखेंगे तो पानी को वो क्या करेगा, दूसरी दिशाओं पर निष्कासित कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर वो किस वेग से जा रहा है। अगर v x वेग से चल रहा है, ठीक, v वेग से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि ये v m वेग से इस ओर चल रहा है। ठीक है, तो वर्षा का वेग जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है वो इसके सापेक्ष x घटक पर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा। किसके लिए, वर्षा का वेग x घटक पर। ठीक है, और y घटक पर क्या है, y घटक पर वर्षा नीचे की ओर गिर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसका सदिश का चित्र बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये इसका सदिश का चित्र कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हम। ये क्या है, v y मतलब वर्षा का वेग y घटक पर नीचे की ओर, x घटक पर आदमी इस दिशा पर चल रहा है तो वर्षा आदमी के लिए इस दिशा पर चलेगी। ठीक है, आदमी के सापेक्ष वर्षा का वेग ये हो जाएगा vx। तो इसका अगर हम परिणामी देखें तो परिणामी जो होता है वो क्या होता है, r बराबर यहाँ से vx की घात 2 धन vy की घात 2 होता है। ठीक है दोस्तों, vy की घात 2, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, अगर सदिश देखूं तो परिणामी की दिशा कुछ इस दिशा पर हो जाएगी, ये r। मतलब जल जो परिणामी वेग से गिरेगा वो कुछ इस दिशा पर गिरेगा, इस दिशा पर गिरेगा। वो सीधी दिशा पर ना गिर के क्या गिरेगा, उसका परिणामी कुछ इस दिशा पर गिरेगा मनुष्य के सापेक्ष। तो इसीलिए वो छाते को टेढ़ा कर देता है इसी दिशा पर। मतलब ये r जो है पानी का वेग उसके विपरीत दिशा पर छाते को टेढ़ा करके क्या करता है, इस r से मतलब इस परिणामी से बचने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि छाता जो ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है ये स्थिर मनुष्य है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये स्थिर मनुष्य है और वो v वेग से आगे की ओर चल रहा है। तो जो स्थिर व्यक्ति है उसके लिए परिणामी ऊपर की ओर रहता है और जो v वेग से चल रहा है उसके लिए परिणामी थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो वो छाता भी थोड़ा टेढ़ा कर लेता है। अब प्रश्न में हमको क्या बोला गया कि ऊपर से आती धूप से बचने के लिए दोनों ही क्या करते हैं, दोनों जो अपने छातों को ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब ऊपर की दिशा पर रखते हैं, ऐसा क्यों, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चूंकि स्थिर व्यक्ति के लिए जो बारिश का x घटक 0 था, धूप के लिए क्या होगा, धूप के लिए मैं मानता हूं कि vx डैश है। ठीक है, वो भी 0 होगा क्योंकि स्थिर है, तो धूप का वेग मनुष्य के सापेक्ष y दिशा पर ही रहेगा। ऊपर से आती है ना धूप ऊर्ध्वाधर,
ऊर्ध्वाधर ऊपर से धूप आएगी तो उसका वी वाई डैश घटक रहेगा, मान रहेगा, और परिणामी भी क्या रहेगा, परिणामी भी आर बराबर वी वाई डैश के बराबर रहेगा, ठीक है। और वी एक्स डैश 0 रहेगा क्योंकि वी भी 0 है मनुष्य का, ठीक। ये किसके लिए था, धूप के लिए, तो ऊपर तो रखेगा, ये धूप से आती बचने के लिए ऊर्ध्वाधर रखेगा छाते को ऊपर की ओर। लेकिन इस पे क्या होगा, वी एक्स से मतलब वी एम वेग से मनुष्य आगे की ओर चल रहा है, और धूप का वेग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धूप के लिए, ठीक है। धूप का वेग मनुष्य के सापेक्ष क्या हो जाएगा, मैं मानता हूँ वी एक्स डैश हो जा रहा है, ठीक है। और धूप का ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, इसी चित्र पे हम बना लेते हैं, नहीं हम इसके लिए दूसरा एक सदिश चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे धूप किस वेग से आ रहा है, हम मान लिए वी वाई डैश वेग से आ रहा है, और यहाँ पर मनुष्य के सापेक्ष धूप का वेग क्या है, धूप का वेग वी एक्स डैश मनुष्य के सापेक्ष है, तो इसका परिणामी भी कुछ ये होना चाहिए आर, ठीक है। और आर का मान क्या होता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आर परिणामी जो होगा वो वी एक्स डैश की घात 2 धन वी वाई डैश की घात 2 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम क्या जानते हैं कि मनुष्य का वेग जो है वो प्रकाश के वेग से बहुत ही कम है। हाँ, पानी के वेग के सामने मनुष्य का वेग जो है वो अपना मान रख सकता है और परिणामी की दिशा में बदल सकता है, तभी तो छाता वो टेढ़ा किया हुआ है। लेकिन प्रकाश का वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग जो वी वाई डैश है वो प्रकाश के वेग के बराबर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर से जो धूप आ रही है वो, और प्रकाश का वेग जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अधिक हो जाएगा, किससे, वी एक्स डैश से, या फिर प्रकाश के वेग के सापेक्ष वी एक्स डैश को हम लगभग शून्य मान सकते हैं, ठीक है। और वी एक्स डैश का मान अगर कम है तो वी एक्स डैश की घात 2 का मान और कम हो जाएगा, शून्य मान सकते हैं, ठीक है, वी एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से परिणामी क्या आ जाएगा, परिणामी हमारा आएगा वी वाई डैश के तुल्य, ठीक है। तो वी वाई डैश जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है, और वी एक्स डैश क्या है, यहाँ मैं चित्र को दोबारा अगर बनाऊं तो वी वाई डैश लगभग शून्य के बराबर है, मतलब यहाँ पर रहेगा या ना रहेगा फर्क ही नहीं पड़ेगा। आर क्या रहेगा, आर भी लगभग इसी दिशा पर रहेगा, तो वी वाई डैश बराबर आर हो जाएगा, मतलब दिशा भी क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही। तो इस तरीके से हम छाते को टेढ़ा ना करके धूप के लिए क्या करेंगे, धूप के लिए मैं नीले रंग से बना देता हूँ, छाते को हम कुछ ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। धूप से बचने के लिए जो हमारा छाता रहेगा वो क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि नीला छाता धूप के लिए और हरा छाता जो उसने उपयोग किया है वो किसके लिए था, ये था वर्षा के लिए, ठीक, वर्षा के लिए। और नीला जो छाता हमने उपयोग में लाया है वो क्या था, धूप के लिए। तो इस तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं दिए गए प्रश्न का दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।